भसीन साहब बताइए, ये सीरीज कैसी रह सकती है? क्या एक्सपेक्ट किया जाए? बाउंस बैक वाली सीरीज होगी? और हिस्टोरिकली अक्टूबर सीरीज ने कैसे बिहेव किया है? तो हेमंत जी, पहली बात तो ये है, ये 5 दिन की फॉल मैंने भी इतनी शार्प एंटिसिपेट नहीं की थी। मुझे ये जरूर था अगस्त के लास्ट में कि 10,800 10,500 तक निफ्टी आ सकता है। अगर आपको याद है, आई वाज वेरी कॉशियस, बट वो 1 महीने बाद आया है। बट अब मैं कह रहा हूं, ज्यादातर सारी पेन हो चुकी है। 10,600 से 10,800 इज अ बाइंग जोन। ये मत वेट करिए कि अखबार में क्या है और किसकी अटकली है या फॉरेन ब्रोकरेज हाउस क्या है। फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज ने तो 8-7 हजार तक ऐसे बेचा था कि देश बंद होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी। अब उनका लेने का टाइम आया तो 11,700 तक ले गए। दिस इज द टाइम टू बी ग्रीडी। आंखें आंखें बंद करके लीजिए। और दिन भी बता रहा हूं, बुधवार से शेयर बाजार बदल जाएगा। अक्टूबर का महीना विल बी इवन बेटर देन अगस्त। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पुल बैक रैली ऑफ इमेंस कैपेसिटी, एंड दिस आर ऑल बाइंग टाइम्स, बिकॉज जो रिजल्ट्स में आना इज ऑल प्राइस्ड इन। Secondly, the underperforming sector or the worst has been banks. Or agar IT is going to take a back seat, banks will be back. State Bank chairman has clearly indicated credit growth is back. There is no pressure on redemption. There is no pressure on moratorium. So I am using these 4-5 days to accumulate stocks. Please do an aggressive sip in whatever stocks you like. 10,650 to 10,600 on the downside, maybe on the cards in the next 4 days. But from Wednesday, the trend changes. देखिए ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वसीम साहब, आपकी कॉल दीजिएगा, आज की कन्विक्शन कॉल क्या होगी? और 2 स्टॉक्स आपके अक्टूबर के लिए, अगर वाकई फोकस कर रहे हैं आप और एक्यूमुलेट कर रहे हैं इन लेवल्स पे स्टॉक्स, तो आज के लिए कॉल सर दोनों मेटल काउंटर्स है। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। मेरे को लगता है डॉलर का पुल बैक मे बी कमिंग टू एन एंड, एंड यू हैव टू गेट इनटू स्टॉक्स वेयर द फंडामेंटल्स आर गिविंग देम सब्सटेंस। हिंडाल्को एंड जिंदल स्टील बोथ आर फॉर टुडे, फॉर द वीक, फॉर द मंथ, फॉर द ईयर। सेकेंडली, 2 स्टॉक्स जो आप कह रहे हो लेके है। और दूसरा मेरा टॉपिक होगा HDFC। अगर आपने एक पेडिग्री स्टॉक लेना है तो HDFC इज ट्रेडिंग एट 3 मंथ लोज। आंखें बंद करके लीजिए, HDFC विल बी बैक टू 2,000 रुपीज बाय द एंड ऑफ द ईयर। बात है तो मारुति, ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। अक्टूबर का सीरीज बेटर हो सकती है। पिछली वाली सीरीज तो बड़ी मुश्किल भरी गई। 750 पॉइंट की गिरावट हमने निफ्टी में देखी। 200 DMA के आसपास खड़े हुए हैं, तो अब बेचने का सही समय नहीं है। खरीदिए, ग्रीडी होइए। ये राय आपको भसीन साहब देते हुए। लेकिन एक स्टॉक देखिए जो भसीन साहब ने अभी भी बताया, वो था मारुति। इन स्टॉक्स के ऊपर तो नजर होगी, इस पर बात भी करेंगे आगे, लेकिन मारुति पर एक बड़ी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी है, और वो रिपोर्ट है सुमित के पास। सुमित बताइए, मारुति पर क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? देखिए, एक सिटी की रिपोर्ट आई है। 8350 रुपए के टारगेट उन्होंने दिए हैं और टॉप पिक के तौर पे उन्होंने शामिल किया है अपनी पूरी ऑटो स्पेस के अंदर। उन्होंने कहा कि एशियन ऑटो स्पेस में डोमिनेंस है और पैसेंजर व्हीकल स्पेस में उनकी जो डोमिनेंस है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। साथ साथ मिनी सेगमेंट के अंदर उनका कोई हाथ अभी नहीं पकड़ सकता, और किया से उनको थोड़ा बहुत जो कंपटीशन मिल भी रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल कंपटीशन है, और वो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी इजीली बीट करते हुए दिखाई पड़ेगी। अभी भी स्पेस को डोमिनेट करेगी, एक अच्छी वैल्यू पिक है, और इस पूरे सेक्टर में उनकी टॉप पिक के बतौर उन्होंने शामिल किया है। 8350 रुपए के टारगेट्स और बाय की रेटिंग दी गई है। क्या स्टील सेक्टर पर भी रिपोर्ट है क्रेडिट स्विस वाली? क्योंकि वो रिपोर्ट भी बहुत दमदार है। देखिए, क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट को हम पहले भी रिफर कर रहे थे, और हमने रिसेंटली देखा भी है कि मेजरली उन्होंने सभी सेक्टर की कंपनीज के ऊपर अपनी बाय साइड का ही स्टांस मेंटेन रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राइस है वो हाइक का इंपैक्ट इस क्वार्टर में भी देखने को मिला, और शायद गोइंग फॉरवर्ड भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन कंपनीज ने इंटैक्ट किए हैं। मेजरली सेक्टर के ऊपर उन्होंने बुलिश रखा। हालांकि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के टारगेट है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, मेजरली सेक्टर के ऊपर उनका एक बुलिश स्टांस है, और उन्होंने अभी भी अच्छे मार्जिन की उम्मीद गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वार्टर के लिए जताई है। बिल्कुल सही है। देखिए, रिपोर्ट बहुत काम की है। होगा क्या, अब सब लोग अर्निंग सीजन की बात करना शुरू कर देंगे। 14 तारीख से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, और अर्निंग्स किस किस सेक्टर की अच्छी आ सकती है, इसकी एक्सपेक्टेशन लगनी शुरू हो जाएगी। क्रेडिट स्विस ये कहता है कि क्योंकि जुलाई सितंबर के तिमाही में चैनल चेक ये सजेस्ट करता है कि कई बार दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। देखिए, भसीन साहब भी जो आपको थोड़ी देर पहले कह रहे थे, स्टील पर वो काफी बुलिश हैं। दरअसल ये मार्केट समझ रहा है कि नंबर्स जो है वो मेटल कंपनियों के अच्छे आ सकते हैं। तो